दोस्तों, इस कहानी का पिछले भागों को जरूर सुने। बहुत ही अच्छी कहानी है। अब कहानी का 15वां भाग सुनते हैं। यह सुनकर कमली उसे गले से लगाते हुए बोली, बेटा, भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, लेकिन बेटा अब मैं तुझे महारे से दूर नहीं होने दूंगी। सच कहते हैं लोग कि भगवान देर सवेरे सबकी सुनता है। शायद भगवान से महारा तेरे याद में और तुझे देखने की इच्छा में पल पल तड़पना भगवान जी से ना देखा गया, इसलिए उसने आज हमें मिला ही दिया। कमली से अलग होकर अमित गुस्से में बोला, माँ जी, एक बार उस दरिंदे का पता बता दीजिए जिसने आपकी जिंदगी नरक बना दी। मैं उसे उसके किए की सजा देकर रहूंगा। यह सुनकर कमली बोली, बेटा, उस दरिंदे को तो उसकी किए की सजा भगवान ने दे दी। यह कहकर कमली ने केशव की मौत कैसे हुई और उसे भगवान जी ने कैसे अपने किए की सजा दी, सारी बात बता दी। फिर अमित अपने पापा के सामने हाथ जोड़कर बोला, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। अरे मैं तो आपका एहसानमंद हूँ जिसने एक बेसहारा और बेबस लाचार औरत से उसके बदकिस्मत बच्चे को गोद लेकर अच्छा जीवन दिया। मैं आपका यह एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। यह सुनकर अमित के पापा भरे हुए गले से अमित का कान पकड़कर बोले, खबरदार, जो आज के बाद में एहसान की बात भी की तो अरे एक बाप कभी भी अपने बच्चों पर एहसान नहीं करता बेटा। अरे हम तो शुक्रगुजार हैं उस भगवान के जिसने हमें तुम जैसा बेटा दिया। तुम्हारे आने से हमारी बेरंग जिंदगी में हरियाली आई है। बेटा तुम मेरे सब कुछ हो। यह कहकर अमित के पापा ने अमित को गले लगा लिया। अमित अपने पापा के गले लगकर फूट फूट रो पड़ा। फिर अमित के पापा उसे अपने आप से अलग करते हुए बोले, अरे भाई, चाय नाश्ता भी करना है, कहीं ठंडा ना हो जाए। अपने पापा की आवाज सुनकर अमित मुस्कुरा दिया और सभी ने एक साथ चाय नाश्ता किया। तीनों हिल मिलकर रहने लगे। अमित अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था और उसकी बहुत इज्जत करता था। कमली जो पल पल भगवान को अपने नसीब को लेकर कोसती थी, वह अब अपने बेटे के मिलने पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी और कह रही थी, हे भगवान जी, आपके घर देर है लेकिन अंधेर नहीं, आपने आखिर मेरे बेटे से मुझे मिला ही दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से अमित बहुत परेशान था। उसे इस तरह परेशान देखकर अमित के पापा और कमली ने लाख बार उससे पूछा कि बेटा क्या परेशानी है, लेकिन अमित सुनकर हंसकर टाल देता और कहता, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम का ज्यादा भार है ना, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब रहता है। जब अमित ने अपनी परेशानी किसी को नहीं बताई तो एक दिन कमली रात को खाना खाने के बाद उसके कमरे में गई। कमली को अपने कमरे में आए देखकर अमित अपना लैपटॉप बंद करते हुए बोला, माँ जी, आप क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? यह सुनकर कमली उसके पास बैठते हुए बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूँ, चाहे मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा नहीं किया, लेकिन तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है। बेटा चाहे तुम कितना ही झूठ बोलने की कोशिश करो, लेकिन मुझसे अपनी परेशानी नहीं छुपा सकते। बताओ बात क्या है? अपनी माँ की यह बात सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ गए। तब कमली ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, बेटा सच सच बताओ कि बात क्या है, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। कमली के इतना कहते ही अमित अपनी माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, माँ वो मैं। कमली की बात सुनकर अमित कमली के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। उसे रोते हुए देखकर कमली ने कहा, हाँ बेटा बताओ क्या बात है। तब अमित ने अपने आंसू पहुंचे और बोला, माँ जब मैं कॉलेज में था तब से ही मैं पूर्वी से बहुत प्यार करता हूँ। माँ मैं और पूर्वी एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़े लिखे हैं और कॉलेज के बाद एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। माँ पूर्वी और मैं एक दूसरे से शादी कर हमेशा के लिए जीवन भर के बंधन में बंध जाना चाहते थे। माँ पूर्वी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन पता नहीं अब वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। यह कहकर अमित चुप हो गया। उसे चुप और खोए हुए देखकर कमली बोली, और बताओ बेटा कि क्या किया है पूर्वी ने तुम्हारे साथ, बताओ। यह सुनकर अमित बोला, माँ पिछले 1 महीने से पूर्वी ऑफिस नहीं आ रही है।
माँ, इस 1 महीने में मैंने प्रतिदिन ना जाने कितनी बार उससे फोन पर बातें करने की कोशिश की, लेकिन शुरुआत में तो उसने मेरा फोन ही नहीं उठाया, पूरी घंटी बजने से पहले ही काट देती। और जब मैंने फोन करना नहीं छोड़ा तो कुछ दिन बाद उसने अपना नंबर ही बदल लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग कल आएगा, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों इस कहानी के लिए कमेंट करें। तो मिलते हैं कल। धन्यवाद दोस्तों।